नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा। यह पटना पुस्तक मेला 6 से 17 दिसंबर तक चलने वाला यह मेला अद्भुत है और देखेंगे अंदर क्या क्या चल रहा है। फिलहाल इसमें थीम लिखा हुआ है पानी पेड़ जिंदगी पर्यावरण सुरक्षा। अभी ये अलग बात है कि 10 लाख पेड़ काट दिए गए अदानी के हिसाब से। ये हम टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं। टिकट 20 रुपये का है। मैम एक टिकट मुझे चाहिए। देखिए मैम, ये 20 रुपया होगा। हाँ ओके, ये 20 रुपए का टिकट है और यहाँ पर आराम से आप टिकट लेकर के मेला में प्रवेश कर सकते हैं। ये गांधी मैदान का हिस्सा है जहाँ पर कि आप एक तरफ देख पा रहे हैं गेंडी लगा हुआ है जिसको डिज्नीलैंड कहा जाता है और इधर बाजार भी लगी हुई है। जो भी है, हम अभी पुस्तक मेला में जा रहे हैं और पानी पेड़ जिंदगी क्या मामला है देख लेते हैं। श्रीमान आपका ये टिकट है। ओके, क्या नाम हो गया आपका? नाम है सुनील कुमार। और मेला कब लगी यहाँ पर? मेला लगे 6 तारीख के। चलेगा कब तक? 17 तारीख को चलेगी। बहुत धन्यवाद आपका। हम मेला की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है मेला में। और यहाँ गार्ड भाई बैठे हुए हैं। ये कैसा मेला मेरा साहब, कैसा मेला है? बहुत अच्छा, बहुत लोग आ रहे हैं ना? बहुत लोग आ रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? रंजीत यादव। रंजीत यादव जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं मेला में और क्या है। यहाँ पर टाटा भेलपुरी का भी सुविधा है, आप खा सकते हैं। और ये आपको जो पुस्तक का बुक सेंटर वगैरह है वो चल रहा। हाँ ले लिया है मैंने ले लिया आपका। कैसा चल रहा है बिजनेस यहाँ पर? ठीक ठाक है। लोग बहुत आ रहे हैं। हाँ, बटाटा पूरी भेलपुरी क्या है? बटाटा पूरी कितने का चल रहा है आपका? 40 का है, 50 का है, 40-50 का। चलिए आप भी साथ में है? नहीं, मेला घूमने आए। कैसा लगा मेला घूमकर? मेला बहुत अच्छा लगा। कब आए? पहली बार आए हैं? नहीं, 2 बार आ गए। 2 बार आ चुके। अच्छा, कैसी पुस्तक है यहाँ पर? है बहुत अच्छी पुस्तक है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेला का आप दृश्य देख रहे हैं। अभी 11 बजे खुलता है मेला, खुलने का समय है और लेकिन अभी 12-1 बजने वाले हैं। लेकिन अभी भी जो भीड़ दिख रही है ये जबरदस्त भीड़ है। और ये आपको आप देख पा रहे हैं बहुत सारी किताबें हैं, जमा दुकान है। हम मेरे साथ है एक विजिटर भी है जो मुजफ्फरपुर से आया है यहाँ पर सिर्फ इसलिए कि मेला का विजिट कर सके। हम इस मेला विजिट को भी देखेंगे उनके साथ में। ये एक कार्यक्रम हो रहा है, ये देखा जाए। किसी को लेना हो आईफोन, किसी को देना हो आईफोन। आपका लोन चाहिए? हमारा चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा क्या करिए? कर लिए, कर लिए। लोन पे घोटाला किससे चल रहा है उस पर नाटक दिखाया जा रहा है। सावधान सावधान, ऐसे किसी भी फर्जी ऐप से लोन लेने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर लोन लेना ही है तो आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंकों से ही लोन लें और लिए गए लोन की राशि समय पर चुका भी दें, जिससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहे। अरे भैया, पैसा आया नहीं बल्कि खाते में था वो भी चला गया। इसीलिए तो कहते थे ना, सावधान सावधान सावधान। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो सबसे पहले आप अपने बैंक को जानकारी दीजिए। अगर 1 महीने के भीतर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आरबीआई के लोकपाल में शिकायत करें। हेलो हेलो, ये पूरी चीज चल रही है पुस्तक मेला और हमारे विजिटर का भी फोन आ रहा है। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो कहाँ है अभी।
यहाँ पुस्तक विमोचन चल रहा है। अभी हमारे बीच कार्यक्रम है। शिवदयाल जी मुख्य और मैं डॉक्टर भगवती प्रसाद जी का प्रयास करता हूँ इस मौके पर अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। 2 बजे इस कार्यक्रम को समाप्त करना है। बहुत आग्रह है कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर भगवती प्रसाद जी को और ये हैं हमारे विजिटर संत किशोर पराशर जी, ये मुजफ्फरपुर से आए हैं और हम इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकल जी। जी बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका आज इस पटना पुस्तक मेला में। और अभी हम लोग कला दरगाह में हैं और यहाँ जो हमारी नई पीढ़ी है कला के क्षेत्र में जो तूलिका से कुछ उकेरती रहती है, लिखती रहती है, उसको हम देख रहे हैं, जिसमें बहुतायत है मिथिला पेंटिंग की, मधुबनी पेंटिंग की बहुतायत है, जिसमें हमारे पारंपरिक चित्र हैं, जैसे डोली में दुल्हन जा रही है या लक्ष्मी गणेश है या और देवी देवताओं पे बनाई गई है, और कुछ आधुनिक चित्र भी हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आकृतियां भी बनाई गई है मिट्टी का, आप उसे दिखला सकते हैं। ये बड़े ही सुंदर आकृति है। ये किस चीज का मिट्टी का बना हुआ है? ये मिट्टी का बना हुआ है, टेराकोटा इसको कहते हैं। और ये आधुनिक शैली में कलाकारों ने खुद से बनाया है। ये कोई पारंपरिक कुंभकार नहीं है, ये कलाकार हैं और उन्होंने अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दिया है। बहुत ही खूबसूरत कलाकृति है और मिट्टी की बनाई गई है। क्या वो भी मिट्टी की बनाई गई है? मिट्टी की बनी हुई है और वो एलोरा की गुफा में उस तरह का की आकृति जीवंत है, उसी की नकल की गई है। और पीछे मिथिला पेंटिंग दिख रहा है क्या? मैं बताऊं दर्शकों को, ये कला दरगाह है जहाँ पर के कुछ प्रदर्शनियां आयोजित की गई है और ये प्रदर्शनी है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कपड़े लगे हुए हैं और वहाँ पर सांप है, इधर चिड़िया है। ये कलाकृति है, कलाकारों का अपना दिमाग होता है, जैसे हम लोगों का दिमाग अपना होता है। ये क्या चीज का है? ये मॉडर्न आर्ट है। गांधी को एक शैतान के साथ, जो जिन्ना है, गांधी और जिन्ना, तो जिन्ना के साथ दिखाया गया है कि किस तरह वो बोतल में से जिन्न निकल के जिन्ना बन गया है और भारत को खंडित कर रहा है। ये कार्टून की शैली में दिखाया गया है। अलग अलग शैली की जो हमारी लोक कलाएं हैं, जो हमारी लोक कलाएं हैं। और आप देख रहे हैं ये जो सामने आपको चित्र दिख रहा है, ये सब पटना कलम है। इसको, इस शैली को पटना कलम शैली कहते हैं। और यहाँ मूल्य भी, ये सब बिकाऊ हैं, यहाँ मूल्य भी लिखा हुआ है जगह जगह पे। हाँ, ये भी पटना कलम शैली की है। और यहाँ से हम मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं। ये राधा और कृष्ण के प्रणय का दृश्य मधुबनी पेंटिंग में है। उसके आगे आप देख रहे हैं कि ये भी राधा और कृष्ण का अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। यहाँ एक खास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कृपया चित्रों को ना छुएं। ये भी एक जरूरी है इंस्ट्रक्शन, ताकि मतलब चित्र खराब ना हो सके। ये हमारा जो ग्राम्य जीवन है बिहार का, मधुबनी का, मिथिलांचल का, वो दिखाया गया है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक चित्र है गज और ग्राह का। अभी सोनपुर में कोन्हारा घाट पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला और एशिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। उसी को यहाँ उकेरा गया। आप देख रहे हैं विष्णु यानी कृष्ण इनको बचाने के लिए आए हैं, हरि बचाने के लिए आए हैं, और ग्राह उसको नदी में ले जाना चाहती है। वहाँ नारायणी नदी है और गंगा का संगम हुआ है। और हाथी जब डूबने लगता है तो वो हरि को पुकारता है, और जब हरि आते हैं तो वो कमल के नाल को, कमल की डंठल को उसके सुर से सटाते हैं और फिर उसको खींचकर उसको नई जिंदगी देते हैं। उसको कलाकार ने उकेरा है। ये तो लक्ष्मी गणेश का है। ये अलग अलग लोग हैं। अनु कुमारी करके कोई हैं मधुबनी पेंटिंग करने के लिए।
इनका ये मोबाइल नंबर, जो परचेज करना हो ये परचेज भी कर सकते हैं। ये आप है, और ये पेंटिंग है। ये केवट का दृश्य है। राम, लक्ष्मण और सीता जब वन गमन के लिए गंगा पार कर रहे थे, तो सरयू पार कर रहे थे, तो उस समय का दृश्य है ये। केवट उनके पांव को पखार रहा है। नीचे आप देख रहे हैं बड़ा सा नाद रखा है, जल पात्र रखा है। और फिर ये भी एक चित्र है कृष्ण और राधा और सखियों के साथ। एक मैं खास चीज देख पा रहा हूँ, लड़कियां या महिलाएं ज्यादा मतलब इस कला में हैं, निपुण है। ये शिवानी मिश्रा है, ये हाँ। ये उनका एक कलाकृति है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है लगता है कि शिवानी की सबसे ज्यादा कलाकृतियां लगी है। ये भी जो आप देख रहे हैं राम दरबार का, ये शिवानी मिश्रा का ही है। और ये आप देख रहे हैं धनुष भंग का, जो जनकपुर का है। राम विवाह का दृश्य। हाँ, राम विवाह के पूर्व जो धनुष भंग हुआ था, तो उस समय का है। ये अर्चना चौधरी, यह भी एक कलाकार है, बाल कलाकार। ये डोली जो हमारी परंपरा थी, जो अब खत्म हो गई है। अब तो गाड़ियों में लोग कन्या को विदा कर ले जाते हैं, तो उसका दृश्य। मधुबनी पेंटिंग का विशेषता क्या है? मधुबनी पेंटिंग एक लोक कला है। एक लोक कला को विकसित किया गया है, और विकास का ये दौर जो है, इसमें सभी प्राकृतिक रंग ही उपयोग किए जाते हैं, जो हमारे गाँव में मिलते हैं, जो हमारे गांव के वन में मिलते हैं या उद्यान में मिलते हैं। उसी से जो फूल पौधे हैं, उन्हीं के रंग को निचोड़ कर और बनाया जाता है। कोई भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरा जो इसकी शैली है कि केवल रेखाओं के माध्यम से। प्राकृतिक रंग कैसे निकालते हैं? क्या फूलों का रस चूस करके निकाल करके, या किसी अन्य चीज तरीके से? हाँ, दो तरह से निकालते हैं। एक तो जो खिला हुआ फूल है, तो उससे सीधा उसको निचोड़ते हैं। लेकिन जो पुरानी परंपरा वो है कि जब वो फूल सूख जाते हैं, तो उसमें रंग रहता है, फिर उसको उबाल कर और उसको गाढ़ा करके निकालते हैं। ये दो तरह से रंग निकालते हैं। कुछ मैंने देखा था लाल रंग करने के लिए सलजम जैसा जो फल होता है, उससे काट करके उससे किया गया था। बिल्कुल प्राकृतिक रंग जो होता है वो, हाँ, जो प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है। अब तो मधुबनी पेंटिंग के कलाकार भी सिंथेटिक कलर्स का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि वो शहर में रहते हैं। शहर में ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये यहाँ जो भी देख रहे हैं, ये प्राकृतिक रंग से ही बनाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी खासियत है इसकी कि ये लकीरों के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसमें रंग का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे कुंभ का, आप देख रहे हैं एक आधुनिक शैली में, जिसको मॉडर्न आर्ट कहते हैं, उसमें दिखाया गया है। तो इसमें कहीं भी रेखा दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बगल में जो चित्र है मधुबनी पेंटिंग का, उसमें देखें तो चाहे वो फूल हो, पत्ती हो, या पुरुष हो, या कोई स्त्री हो, या आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे कोई जीव जंतु, कछुआ है या मछली दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा, दूसरी इसकी विशेषता होती है बॉर्डरिंग। ये जो आप बॉर्डरिंग देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं मछलियों से बॉर्डरिंग की गई है। इसका घेराबंदी किया गया है। बगल में आप देख रहे हैं कि एक आयत है, और एक वर्गाकार 4 पत्तों का समुच्चय बनाया गया है, और उसके साथ बॉर्डरिंग की गई। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर। ये जो आप मछली की बात किए हैं, तो शायद मिथिला का जो पहचान है वो मछली है। बिल्कुल, मखान, मछली और पान ये तीन। लेकिन मछली सर्वोपरि है। वहाँ लोग जब राजशाही थी, तो राजा के महल पर एक मछली बना होता था, तो वो शुभंकर माना जाता है, इसलिए मछली का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और चूंकि मिथिला एक जल का बहुत बड़ा संचय स्थल है, वहाँ दर्जनों दर्जन नदियां बहती हैं, और फिर प्राकृतिक रूप से भी झील है, तालाब है, तो वहाँ अपने आप मछली जन्म लेती रहती है, और उसका ये विकास होता रहता है। तो इसलिए मछली जो है शुभंकर है, और वहाँ का प्रतीक चिन्ह है। आपने ठीक ही कहा है। वहाँ जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, उस भवन पर भी मछली का बड़ा आकार बना है, और उनका जो लोगो है, जो वो वहाँ के विद्यार्थियों को जो वो देते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, तो उस पर भी उनका लोगो जो है, उसमें भी मछली। तो इसलिए आपने बहुत
उचित बात की। ये आप देखिए कि दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है और अलग अलग चरणों में जो प्रतिमा बनाई जाती है वो एक ही चित्र में अलग अलग चरण दिखाए गए हैं। कलाकार एक मुखमंडल को सजा रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पुआल से बनी हुई आकृति है, फिर इसमें अंतिम रूप दिया जाता है उस समय का भी है। ये चित्रण किस चीज का है? ये भी एक आधुनिक शैली में है, दो लोगों को मिला करके और एक चक्राकार इसको बीच में डाला गया है। ये फिलॉसफी है, मॉडर्न आर्ट है, इसमें कुछ भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते भारत का नक्शा भी लगता है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा वो भी दिख जाता है, भाग नक्शा की तरह भारत दिख का जाता नक्शा है। भी बिल्कुल दिख बिल्कुल। मोबाइल आजकल हमारा अभिन्न अंग बन गया है। इसमें आप देख रहे हैं एक बच्चा किस तरह मोबाइल लेकर और वो रील बना रहा है और वो कल्पनाओं में खोया हुआ है। उसके ऊपर मिसाइल है और मिसाइल मैन का भी चित्र है बिल्कुल। और समय किस रफ्तार से भागता है इसको कलाकार ने बड़े अच्छे ढंग से एक घड़ी को टुकड़ों टुकड़ों में डालकर ये किया है। बस समय को व्यक्त किया जा रहा है, ये भी दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। आज जो हमारा समाज है वो कितना निरंकुश हो गया है कि एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया था और उसकी कथा आज भी प्रचलित है। लेकिन आज किस प्रकार हमारे घर की बहनों को, बेटियों को बेचा जाता है, तौला जाता है, इस तराजू पर बैठी हुई महिला इसका प्रतीक है। वो जो एक सौदेबाजी है, जिस्म की सौदेबाजी, उसको दिखाया गया है। फिर यहाँ आधुनिक शैली में बुद्ध भी यहाँ विराजमान है और अगर आप कुत्तों को पालते हैं तो कुत्तों का एक पूरा परिवार यहाँ है। यह देखिए आधुनिक शैली में ये दिखाया गया है मधुमक्खी किस तरह अपना छाता बनाता है और किस तरह वो उसमें मधु संचय करता है, इसका चित्र दिखाया गया है। तो सर ऐसा लग रहा है कि महिला एक तरफ कलाभारी है, सोना गहना बल्द का पूरा मतलब कि एक तरफ है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिर भी महिला जैसे कि भारी है, भारी है, बिल्कुल। बल्कि उधर कहीं तरफ पूरी पृथ्वी लगी हुई है जी, पूरा बल्द मतलब कि समझिए कि बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही बड़ा मतलब चित्रण है, किया गया है। ये बहुत अच्छी बात कहा आपने। ये तस्वीर किस चीज का हो सकता है? कृष्ण राधा का है? यह एक मध्यकालीन परिवेश का चित्र है। उसमें कोई भी हो सकता है। ये दुष्यंत और दुष्यंत की प्रेमिका हो सकती है, शकुंतला हो सकती है, कृष्ण और राधा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मयूर पंख का भी चित्र है। यहाँ देखिए जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, उनको किस प्रकार बताओ दर्शकों को, ये चित्र जो है स्मिता कुमारी बनाई है और 15,000 रुपये इसका मूल्य है। जो खरीदना चाहें इसको परचेज यहाँ से कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है। लग रहा है कि और कृष्ण और राधा का मतलब जैसे मयूर से हाँ, मयूर से है, ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लग रहा है। यह रेखा चित्र है सरस्वती का। इसमें देखिए आधुनिक शैली में न्यूज लेटर दिखाया गया है। नहीं, आधुनिक शैली नहीं है ये। आपको एक खुदाई में निकला हुआ पत्थर था ये। नहीं, आधुनिक शैली में दिखाया गया हाँ, है। हाँ। न्यूज लेटर बिल्कुल, और न्यूज लेटर के ऊपर ये लेकिन मजेदार बात यह है कि अधिकांश से जो चित्र प्रदर्शनी की गई है वो लड़कियों द्वारा या महिलाओं द्वारा किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बिल्कुल सनम कुमारी ने इन्होंने किया है और 8,000 रुपये का मूल्य है। जो कोई परचेज करना चाहते हैं अगर, तो इनको आप परचेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अंकित किया हुआ है वहीं पर। आप दर्शक देखा आइए और कला देखा और यहाँ पर आप चित्रों का देखिए और आप अच्छा लगता अगर है तो इसको आप परचेज का भी हकदार हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं, कलाकृतियां हैं। ये हमारे जो पुरानी शैली के घर हुआ करते थे उसमें चौखट और दरवाजा होता था, उसको कलाकार ने दिखाया है। बिल्कुल। और एक खास चीज फिर बताना चाहूँगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है कृपया चित्रों से दूरी बनाए रखें। ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन है ताकि मैं किसी टच नहीं हो, ताकि चित्र पर कोई प्रभाव ना पड़े किसी तरह का। ये है और ये विश्वामित्र लग रहे हैं क्या? नहीं, ये कोई भी हो सकते हैं, विश्वामित्र तो नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष से बनाया गया ये चित्र है। इसमें देख रहे हैं कि आप जो हैं उन्होंने अपने जटा में भी रुद्राक्ष रखा है, अपने गले में भी है, बाहों में भी रुद्राक्ष है। तो जो हमारे यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं, जिसमें शैव परंपरा है, तो किसी शैव संत का, शैव साधु का ये चित्र है जो भस्म भी अपने चेहरे पर लगाए हुए हैं।
पटना पुस्तक मेला के बारे में सारे लोग जो कहते हैं ये तस्वीर गैलीलियो की दिख रहा लग रहा है। कुछ वैसा ही आधुनिक शैली में आप अपनी कल्पना से इसको जैसे भी चाहें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। क्या कुछ है और ये लगता है कि भरतनाट्यम का कोई दृश्य है। भरतनाट्यम का दृश्य है ये। उसके वो जब पुस्तक मेला संभव कर रहा है और ये भी मधुबनी शैली का हाँ, ये भरतनाट्यम का ही नर्तकी लिखा हुआ यहाँ पर। गौरव कुमार का है, 15,000 मूल्य है इसका और मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो जो कोई दर्शक चाहे अगर परचेज करना तो वहाँ से फोन से भी आप संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस तरह से हम लगता है कि चित्रों को देखते हुए कला दीर्घा से लगभग बाहर ही आ गए हैं। और ये एक चित्र है। और एक और विशेष बात है कि यहाँ एक कलाकार बैठा है तो आपको सामने बैठा कर और वो चित्र बनाता है। मुझे जरूर आमंत्रित करना। ये कला दीर्घा है और कला मुआयना कला दीर्घा यहाँ पर आप आकर सकें, यहाँ कुछ देख सकते हैं। ये गांधीधाम लगा हुआ है पुस्तक मेला में और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं दर्शकों को एक कलाकार पहले तो ये जो स्केचिंग कर रहे हैं आप वो देख ले और फिर उनका एक छोटा सा साक्षात्कार भी लें। ये चित्र बना रहे हैं, मैं दिखा दूं। ये सर क्या नाम हो गया आपका? तो ऐसी पुस्तक जी, ये सर कब से बना रहे हैं आप चित्र? ये लगभग 20-25 वर्षों से बना रहा हूँ, स्कूल लाइफ से ही बना रहा हूँ। तो ये जो बना रहे हैं आप है तो क्या इसका मतलब कहीं से कोर्स किए हैं या फिर प्रैक्टिस से हुआ है? मेरे पिताजी भी चित्रकार थे, आर्ट कॉलेज में टीचर भी थे, स्वर्गीय सुरेंद्र लाल दास कलादर्शी। उनकी हार्ट अटैक से अभी इसी वर्ष 1 अप्रैल को निधन हो गया। वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार थे और अनेकों गीता के श्लोक पर सैकड़ों चित्र बनाए। ललित कला अकादमी में एग्जीबिशन लगाए, दिल्ली विज्ञान केंद्र से पुरस्कृत भी हुए। तो मैं यह रेखाचित्र बनाता हूँ। कम समय में व्यक्ति का चेहरा बनाने की कला को आम लोगों में फैला रहा हूँ, बता रहा हूँ। सभी कला में से चित्रकला है और व्यक्ति चित्र बनाना, पोर्ट्रेट बनाना अंतिम स्टेज की है। जब कोई बच्चे फूल पत्ती बनाना सीख लेते हैं तब अंतिम में चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं तो सफलता हासिल होती है। हालांकि चेहरा और चित्रकला की लैंग्वेज जो है वो 1000 वर्ष पहले से चलती आ रही है। आदिमानव के युग में भी पहाड़ पे जंगली जानवरों से बचाव हेतु चित्र बनाकर निर्देश देते थे। और आधुनिक आजकल तो कैमरा का युग है, आजकल बच्चा फोटोग्राफर हो गया है मोबाइल के युग में। और प्राचीन काल में लोग रेखा चित्र राजा महाराजाओं के समय रेखा चित्र बनाते थे, पत्तियों पर बनाते थे, पेपर उपलब्ध नहीं था। फिर कोडक कैमरा सबसे पहले लोग परछाई में पानी में देखते थे अपनी तस्वीर को, फिर इसको कैप्चर करना चाहा तो फिर कैमरा पेपर का निर्माण हुआ। उस पर कैमरा के माध्यम से छाया चित्र को। सर नए चित्रकार अगर चाहे सीखना है इसको अगर तो क्या तरीका उसके लिए हो सकता है? बेसिक जानकारी के लिए प्रकृति में जितने भी चीज़ें वो सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर से संयोग से बना हुआ है। और सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर की फ्रेंडशिप में ही कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु की निर्माण हो सकती है। तो उसी तरह किसी के चेहरे को पहले ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर में ओवल शेप में कन्वर्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आइज, नोज, माउथ को भी ट्रायंगल, सर्किल के अनुरूप देखते हुए, अकॉर्डिंग देखते हुए उसे कंप्लीट करेंगे तो सफलता हासिल हो जाती है। कोई क्राइम ब्रांच के लोग देखते हैं कि उसकी फेस किस सर्किल के शेप में था, कि ओवल शेप में था या चौकोर शेप में था, उसकी नाक कैसी थी, मोच कैसी थी, तलवार नुमा मोच था। इन सारी बातों को देखते हुए कंप्यूटर्स की मदद से दाढ़ी बनने पर कैसी फेस हो जाएगी, दाढ़ी सफ़ेद होने पर कैसे, बिना दाढ़ी की कैसे दिखेगी। ये बहुत रिसर्च और वैज्ञानिक की खोज के बाद सफलता हासिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ पर मिलेंगे जब कुछ यहाँ पर मैं आपसे अगर तो मैं अनेकों मेलाओं में रेखा चित्र बनाते आ रहा हूँ। और सोनपुर मेला, सरस मेला, पुस्तक मेला, गांधी सिल्क बाजार, और मैं आर्टिजन कार्ड बना चुका हूँ भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के तहत, जिससे मैं किसी भी एग्जीबिशन में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। आप अपना एक फ़ोन नंबर चाहे देना तो दे सकते हैं आप दर्शकों को। मैं अपना फ़ोन नंबर दे सकता हूँ कि
किसी व्यक्ति को छोटा से छोटा फोटो को बड़ा से बड़ा बनाना हो, पेंसिल के माध्यम से, वाटर कलर के माध्यम से, तैल चित्र के माध्यम से, तो आप संपर्क कर सकते हैं। उचित मूल्य पर आपकी पुरानी पारिवारिक और पीढ़ी दर पीढ़ी की कोई फोटो नंबर बोल दीजिए, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। 9798290359। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कलाकार हैं और ये अभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर चित्र बनाया जा सकता है। आप बनाए हुए चित्र है, ये आप देख सकते हैं। लाजवाब कलाकार हैं और जीवंत तस्वीरें तैयार करते हैं। ये थे कला दीर्घा का एक संक्षिप्त जानकारी। जो हमारे यहाँ आने वाले हैं वो आर्ट गैलरी में आ सकते हैं, अपनी कला को देख सकते हैं, कलाकारों को, और यहाँ चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। नमस्कार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए।